आज हम उस स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण के बलिदान दे दिया। शहीद भगत सिंह 1907 में इनका जन्म लाहौर में हुआ था। माँ विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही इतना पढ़ाई में तेज कि अपने स्कूल के कोर्स के अलावा 50 एक्स्ट्रा किताबें पढ़ डाली। एकाग्रता की भावना इतना अधिक थी कि कोई भी चीज़ तुरंत सीख जाते थे। आज़ादी की भावना इतना कि जहां आज़ादी सुनते थे वहां चल पड़ते थे। जब ये 11 से 12 साल के थे, उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 40 किलोमीटर दूर पैदल जलियांवाला बाग चले गए। वहां से एक बोतल में खून से भरी मिट्टी लेते आए। जब इनकी बहन ने देखा तो पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे शहीद भाइयों का रक्त है, जिनका मैं बदला लूँगा और अंग्रेज़ों को मार भगाऊंगा। एक बार का वाक़या था, उनके पिता खेत में आम की गुठली लगा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, पिताजी इससे क्या होगा? तो उनके पिता बोले, इससे आम होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं बंदूक बोऊंगा और उससे बंदूक निकलेगा और उससे अंग्रेज़ों को मार भगाऊंगा। इतना देश प्रेम केवल 11 से 12 साल की उम्र में। 1920 का समय था। उन दिनों गांधी जी बड़े पॉपुलर थे, जनता उनकी बातों को सुनती थी। उसी समय उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। भगत सिंह भी गांधी जी से बड़ा प्रभावित थे। तब चौरी चौरा में पुलिस थाने के बगल में प्रदर्शनकारी ने प्रदर्शन कर दिया और नारा लगाने लगे, अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ। बस उसी समय गुप्तेश्वर नामक थानेदार ने उसने फायरिंग करके प्रदर्शनकारियों को मार दिया और फिर बदले में प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दिया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस चीज से शहीद आजम भगत सिंह बड़े खफा हुए और उनकी विचारधारा गर्म दल में परिवर्तित हो गई। जब भगत सिंह की विचारधारा गर्म दल में परिवर्तित हो गया तो उन्होंने पंजाब में लाला लाजपत राय का कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ लगभग 350 किताबें पढ़ डाली। एकाकी की भावना इतना ज़्यादा कि पूछो ना। जब वो घर गए तो उनकी माँ ने कहा, भगत अब तू शादी कर ले, तेरी दुल्हन आएगी तो तेरा ख्याल रखेगी। तो भगत सिंह ने क्या कहा, आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ाद ही मेरी दुल्हन होगी। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। 1928 जब भगत सिंह 20 साल के थे तो उस समय लाला लाजपत राय ने कहा कि हम साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो भगत सिंह की विचारधारा उस समय गरम दल की थी, परंतु लाला लाजपत राय की बात को मान गए और नरम दल के रूप में उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। परंतु अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया कि हम लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेंगे। जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसको मारेंगे। परंतु जब मारने गए तो स्कॉट की जगह सॉन्डर्स आ गया, तो उन्होंने उसको गोली मार दी। इनका पीछा करते हुए एक हिंदुस्तानी पुलिस वाला आया तो आजाद जी ने कहा, तुम वापस चले जाओ, तुम हिंदुस्तानी हो, तुमको नहीं मारेंगे। परंतु वो नहीं माना, उसने वापस नहीं मुड़ के गया। तो आजाद जी को मजबूरी में भी उसको मारना पड़ गया। इस तरह लाला लाजपत राय का मौत का बदला इन्हों लोगों ने ले लिया। जब भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया तो उसके बाद अंग्रेज उन्हें खोजने लगे, लेकिन भगत सिंह कहाँ मिलने वाले थे। उन्होंने पर्चा पर हमने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया लिखकर हर जगह चिपका दिया और पूरे लाहौर में प्रचार कर दिया। इससे अंग्रेज का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगे कि कैसे भी करके भगत सिंह को पकड़ो। अंग्रेजों ने लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पर नाकाबंदी कर दी। फिर भगत सिंह ने भागने की योजना बनाई। उन्होंने कैसे भी करके लाहौर से निकलने को सोचा। उन्होंने भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी की सहायता लिया और अपनी पत्नी बनाकर वहां से निकल गए। अंग्रेज को भनक तक नहीं लगी। इतने बुद्धिजीवी थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ।
भगत सिंह मजदूरों के न्याय के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। चूंकि भगत सिंह किताबें बहुत पढ़ा करते थे, अंग्रेज उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रेंच असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम फेंकने की कहानी पढ़ी थी। इनके अंदर आज़ादी का भूत तो था ही। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त को लिया और बम तैयार किया तथा साथ में कुछ पर्चे और सेंट्रल असेंबली पहुंच गए। वहां उन्होंने खाली स्थान देखा और बम फेंक दिया। किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु उन्होंने पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। शहीद आजम चाहते तो वहां से निकल सकते थे, परंतु उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने जब उन्हें असेंबली में पकड़ लिया तो उन्हें 2 साल की जेल हो गई। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में भी आज़ाद रहा करते थे। उस समय अंग्रेज जेल में बहुत जुल्म करते थे। 10 बाई 10 के कमरे में 10 कैदियों को रख देते थे। भोजन, बिजली, हर चीज़ की समस्या होती थी। हिंदुस्तानी कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। भगत सिंह इस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा दिया और 64 दिन के भूख हड़ताल पर चले गए। पहले तो अंग्रेज को लगा कि कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, परंतु भगत सिंह डटे रहे। परंतु उनके साथ ही यतेंद्र दास की बीच में मृत्यु हो गई। भगत सिंह का वजन भी घटने लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे धरती पे जन्म लिया जहाँ पे अमर भगत सिंह ने जन्म लिया है। भगत सिंह जब जेल में थे तो वहाँ भी लेख लिखा करते थे और किताबें पढ़ते थे। उन्होंने सबसे कह दिया था कि जब भी आना तो मेरे लिए किताबें जरूर लेके आना। ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो पहले सोशलिस्ट रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने HRA को HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया है। इन्होंने देखते ही देखते 300 किताबें पढ़ डाली और 300 लेख लिख डाले। लोग इन्हें नास्तिक कहते थे, परंतु भगत सिंह एक भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो अपने जेब में जरूर रखा करते थे। शहीद आज़म कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेज़ों ने इनके किताब लिखने की वजह से भी परेशान हो गए थे। वो कहते थे कि मैं एक ऐसा पागल हूँ कि जेल में भी आज़ाद रहता हूँ। बाद में जब भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुनिश्चित हो गई तो 24 मार्च 1931 को निर्धारित कर दिया गया। अंग्रेज ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़नी है। बाद में जब अंग्रेज आए और इनको ले जाने तो इन्होंने कहा, ठहरो, तुम्हें दिख नहीं रहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की बायोग्राफी पढ़ रहा है। जब इनकी फांसी का समय नज़दीक आने लगा तो देश भर में हाहाकार मच गया। तो अंग्रेजों ने इनकी फांसी की सज़ा 24 मार्च से 23 मार्च कर दिया। जब अंग्रेज इन्हें फांसी देने गए तो इन्होंने कहा, हमारे हाथ मत बांधो। ये हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया और इंकलाब जिंदाबाद बोलकर फांसी पर लटक गए। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की वीडियो पे आप लोग ज़्यादा ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप अंत तक बने रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और सुन सकें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।